नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 53। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 52 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का हिंदी अर्थ समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट भगवद गीता में पूरा आप जो श्लोक अभी तक हमने अपलोड कर दिए हैं उनको आप सिलसिलेवार ढंग से देख सकते हैं। और कोई सुझाव ऐसा है तो आप हमें सुझाव भी दें, आपके सुझाव सदैव स्वागत के योग्य हैं। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। देखिए, जब भी हम धर्म को जानने की या समझने की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के मतांतर हो जाते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर से मिलन का ये मार्ग है, कोई बोलता है ये है, कोई द्वैत की बात करेगा, कोई अद्वैत की बात करेगा। अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं। कोई बोलता है उनको सांख्य योग से जाना जा सकता है, कोई बोलता है कर्म योग से जाना जा सकता है, कोई बोलता है भक्ति योग श्रेष्ठ है, कोई हठ योग का समर्थक है, कोई अष्टांग योग का समर्थक है। तो इसमें हमारी बुद्धि बड़ी विचलित हो जाती है। अलग अलग प्रकार के मोह मतांतर, संसार में जो मानक प्रक्रियाएं हैं, अपने संबंधियों के साथ हमारा व्यवहार करना, ये इसी को हम बोलते हैं, ये एक प्रकार का ट्रैप, ये माया जाल है। और ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि हमारी मुक्ति और धर्म ये अलग अलग विषय हैं। जब हम पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं कि हे ईश्वर, वो किसी भी रूप में हम उसको हासिल कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे भक्ति योग में जाएं, चाहे आप कर्म योग में जाएं, लेकिन अगर आपके मन में ये विचार आने लग जाए, ये मेरा जो मैंने धारण किया है ये श्रेष्ठ है विचार, वो विचार श्रेष्ठ नहीं है, तो ये हमारी मुक्ति का मार्ग रोक देगा। हमने वो श्रेष्ठ है इसलिए धारण नहीं किया है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है। अब कोई प्रकृति को ही ईश्वर स्वरूप मान लेता है, सूर्य का समय से उदय होना, पक्षी चहचहा रहे हैं, इसी को ही वो देखकर उसका हृदय से प्रेम अश्रु बहने लग जाते हैं, तो उसको तो तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, हमको अगर ज्ञान का अहंकार हो गया कि मैं वेद पढ़ा हुआ हूं इसीलिए वो मुझे ही प्राप्त होगा, तो भगवद गीता में तो साफ ही लिखा है कि अगर हमें अपने ज्ञान का अहंकार हो जाए तो फिर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वेद सर्वश्रेष्ठ है। वेद के श्लोकों को अगर व्यक्ति को धारण कर सकता है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनके अलावा अलग अलग जो मत हैं उनके द्वारा भी ईश्वर या मुक्ति को पाया जा सकता है। ठीक हो गया। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान में कमजोर भी है, उसको सांख्य समझ में नहीं आता है, तो वो तो भगवद गीता साफ साफ कहती है कि भाई आपको अपने कर्म का पालन करें। भाई जैसे कि हम कह देते हैं किसी को आप गौ सेवा करें, सिर्फ समय से आप गाय की सेवा करें, या जो भी हमारा जो कर्तव्य है वो सेवा रूप में करें, तो वो ज्ञान जो किसी को बहुत ज्यादा अध्ययन के बाद प्राप्त हुआ, वो ज्ञान योग जिसको कहें या सांख्य योग का जो ज्ञान है, वो उस व्यक्ति को अपने कर्म से ही प्राप्त हो जाएगा, गाय की सेवा से प्राप्त हो जाएगा। या कोई व्यक्ति को हमने बताया कि भाई हमने नर्मदा का एक कण लिया, एक नर्मदा से एक पत्थर निकालकर उनको दिया कि इनको आप परमात्मा रूप में भजें, और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, और उनको पता है कि मैं जो भी कार्य करूंगा वो उसका जो फल है मैं उन्हीं को समर्पित करूंगा। उन्हीं को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, और उनके हृदय में बिल्कुल निश्चल प्रेम है उनके मन में, उनको भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमने ये मान लिया कि जो मैंने धारण किया है ये सर्वश्रेष्ठ है ये मार्ग, क्योंकि यहां पर अपने आप को, अपने मद या अपने अहम को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है। अगर हमारे अंदर मैं हूं, मेरा अहंकार, कोई हमारा कभी कभी हमारी ईश्वर को
चाहने की लालसा के कारण हमारा कभी कभी अनादर भी कर देता है, तभी भी हमें कभी इस प्रकार आतुर नहीं हो जाते हैं, या मैं उसका उत्तर दूंगा कि नहीं मेरा मत सबसे श्रेष्ठ है। वो तो सांसारिक विषय है ही नहीं। मैंने ईश्वर को जानने के लिए अगर कोई मत माना है और मेरे मत का कोई खंडन करता है, मैं उसको कोई ऐसे साबित करने के लिए नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि धर्म समझने का विषय है, समझाने का नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि हम इस द्वंद्व से निकलें, पहले मोह बंधन से निकले। हमारे संसार का जो मोह है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये भौजाई है, माता पिता, कर्तव्यों को पूरा करना है। हमारा कर्तव्य को छोड़ने की बात किसी भी अलग अलग प्रकार के जो रास्ते बताए हैं, किसी भी रास्ते में कर्तव्यों को त्यागने की बात नहीं कही गई है। चाहे हम भक्ति योग में जाएं, चाहे हम सांख्य में जाएं, कि भक्ति में चले गए तो हमारा जो हमारा कर्तव्य है उसका वहन हम नहीं करेंगे, उसका तो हमें करना है कर्तव्य का वहन। लेकिन अगर हम सांसारिक रूप से अगर देखते हैं कि नहीं, हम अगर कुछ कभी कभी ऐसा लग सकता है कि भाई हमने किसी दूसरा जो बहुत ज्यादा चालाक बुद्धि है उसकी तरह हम अपने राइट्स की बात नहीं करेंगे। ठीक हो गया, कर्तव्य करेंगे लेकिन अधिकार की बात, अधिकार क्या माने, बहुत जमा घटा गुणा भाग में जो व्यक्ति रहता है उसको ईश्वर मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो कर्तव्य की बात करेंगे, अधिकारों की बात नहीं करेंगे। कर्तव्य करेंगे तो अधिकार सबको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अगर हम सिर्फ अपने देश की दृष्टि से भी देखें, हम मेरे राष्ट्र के लिए मेरा क्या कर्तव्य है उसकी दृष्टि से भी देखें, तो भी ये बात एकदम सही है। धर्म की दृष्टि से तो है ही सही। जब मुझे लगता है कि नहीं, मैंने धर्म का पालन किया है तो मुझे अब तो मुक्त होना ही है, तो मेरा अधिकार है वो, अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये राष्ट्र धर्म के लिए भी है और ये हमें जो हमारा सबसे बड़ा धर्म जो हमें मुक्ति का मार्ग खोल रहा है उसके लिए भी यही है। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी कि मुझे अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, कर्तव्य का पालन करना है, और मेरा जो राइट है कि नहीं ये तो मेरा अधिकार है, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। वो राष्ट्र भी तभी अच्छा माना जा सकता है। और यही सबसे बहुत अच्छी बात है कि यही हमारा मुक्ति का मार्ग भी खोल देता है। इसमें अगर हम अच्छा उदाहरण शामिल करें, जैसे जापान जैसे देश है, वहां पर कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध भी हो गया है, जैसे आपको पता है वहां पर औसत आयु ज्यादा मानी जाती है, तो जो व्यक्ति कोई अपना वृद्धावस्था को भी पूरा पूर्ण कर रहा है तो अच्छा ही माना जाता है। भाई आपने अपनी शत आयु प्राप्त की, 100 वर्ष आयु बड़ा शुभ माना जाता है। तो शत आयु होकर वो लोग जा रहे हैं क्योंकि वो अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा के साथ जोड़ लेते। वहां कोई भी व्यक्ति ऐसा है, चाहे उसको रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिल रही है, तभी भी वो व्यक्ति की ये भावना है कि मैं राष्ट्र के लिए क्या अभी कर सकता हूं। बड़े अधिक उम्र के हैं तभी भी वो अपने राष्ट्र के लिए लगे रहते हैं। उनको हर माह सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए का पेंशन भी मिल रहा है, फिर भी वो अपने कार्य में लगे। उनसे पूछा जाए किस लिए कर रहे हैं, कि अपने धनी होने के लिए कर रहे हैं, तो उनका उत्तर एकदम सरल है कि नहीं, अपने राष्ट्र को ऊंचा बनाने के लिए कर रहे हैं। तो जब ये भावना है तो क्यों नहीं वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। लौकिक दृष्टि से तो आई वो बहुत अच्छा, हमारा जो कार्य है वो हमारे लोभ तक सीमित नहीं है। ठीक है, वो तो अर्थोपार्जन तो कर ही रहे हैं हम, रिटायरमेंट लाइफ होने के बाद भी वो कहीं फुटकर सब्जी के विक्रेता बन गए, सब्जी बेच रहे हैं, जबकि उनको सरकार की तरफ से अच्छा पेंशन रूप में अच्छा धन मिल रहा है। उसके बाद भी वो उनकी जो ये भावना है कि नहीं, राष्ट्र को हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि धर्म को लेकर भी जब हम निस्वार्थ हो जाते हैं और द्वैत अद्वैत के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, कि कोई कहे कि नहीं द्वैत में ही वो शाम मिल सकता है, अद्वैत में तो मिल नहीं सकता है, या और अलग तीसरी विचारधारा है जहां 3 माने जाते हैं, जीव, संसार, परमात्मा। तो ये अलग अलग विचारधारा है। सबको हमें भगवान इतनी बुद्धि दे हम अलग अलग विचार सभी को समझ पाए। लेकिन किसी ने अगर ये मान लिया कि नहीं वो विचार, वो मत
जो मैंने धारण किया वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी निष्कृष्ट हैं, तो ये ही बाधक बन जाएगी उसकी मुक्ति में, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए हमें बहुत चालाक बुद्धि से बचना है। जहां भी हम बहुत चालाक बुद्धि हो जाते हैं और हर चीज को धर्म के विषय में प्रूव करने लग जाते हैं, तो हमारा मुक्ति संभव नहीं है। ठीक हो गया? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भांति भांति के वचनों को, अलग अलग प्रकार के संसार में रहेंगे, आप वचन सुनेंगे, और ये वचनों में केवल धर्म का पालन या हमारे मत मतांतरों में पूजा पद्धतियां नहीं है, हम अपने रिश्तेदारी के भी अलग अलग मत सुनेंगे कि भाई हम माता के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, छोटे भाई के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए। देखिए, हमें क्या व्यवहार करना है, हमें सेवा करनी है, हमें कर्तव्य का पालन करना है। और जहां हम अपनी सेवा को भूल जाते हैं, अधिकारों की बात करने लग जाते हैं, हम कभी हो सकता है हम बड़े भाई हों, उसके बाद भी मैं अपने को छोटा मानकर अपने भाई के लिए जो कर सकता हूं, मेरे मन में ये भावना रहेगी कि नहीं, छोटा माने सरल होकर कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई, इसके लिए मैं जो भी कर सकता हूं वो मैं करूंगा। और अगर मैं कभी छोटा भाई हूं तो फिर तो पिता समान में, बड़े भाई के लिए वो माने उसका जो बड़ा भाई है उसके लिए पिता समान है, फिर तो वो अपने कर्तव्यों तक अगर वो सीमित रहता है कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है वो कार्य, वो मुझे देता है नहीं देता वो बात का विषय है। ठीक हो गया भाई? हो सकता है मत अलग अलग हो जाए किसी कारण से, लेकिन भगवान ने अगर मुझे सक्षम बनाया है तो मैं अपने अधिकार की बात नहीं करूंगा, कर्तव्यों की बात करूंगा। मुझे मेरा जो कर्तव्य है उसको लेकर मैं कभी कोताही नहीं बरतूंगा। तो ये तो स्वर्ग बन जाएगी हमारा, जो लोग भी स्वर्ग बन जाएगा, पर लोग तो स्वर्ग बनना ही बनना है। तो ये बात याद रखनी, हमें ये भावना से बचना है, ये मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार। कर्तव्य करना है, और कर्तव्य करने में विभेद नहीं रखना है। मेरा कर्तव्य अच्छा है, उसका कर्तव्य ठीक नहीं है, उसका जो, इसमें पंथ भी शामिल है। ध्यान रखना, अलग अलग प्रकार के पंथ, पूजा पद्धतियां। मैं अगर सनातनी हूं, माने आज के अलग अलग रूप में मानते हैं कि भाई हम अपने आप को अलग अलग धर्म से जोड़ रहे हैं, वो अच्छा है वो खराब है, इस विचारधारा को भी एक दिन हमको त्यागना ही होगा। आप किसी भी महापुरुष से बात पूछ लीजिए, ये अटल सत्य है। हम चाहे किसी भी लेवल के ग्रेड 1 ऑफिसर हैं, चाहे हम कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं, किसी भी महापुरुष को पूछे हमारा अंतिम सत्य क्या है, सभी इसमें एक मत है। सारे मत वाले जिनके मतों में विभेद हो सकता है, इस बात को लेकर सबका मत एक कि हाँ, अंतिम लक्ष्य तो यही है कि हम संसार को छोड़कर हमें एक दिन ईश्वर में मिलना है, वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। वह सभी मत इसमें यही एक मत है। इसमें जब हमें ईश्वर में मिलना ही है, आज नहीं तो कल जाना ही है, तो ज्यादा उसी के लिए तैयारी की जाए, क्योंकि जो भी हमने तैयारी की है संसार को लेकर, वो तैयारी का फाइनली कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर वो हमें हमारा अंतिम मुकाम तक ना पहुंचा पाए। एक दिन फिर हमें वो चीज कचोटने लग जाती है। हम संसार में रहे 50 साल 100 साल, उसके बाद जब हमारी उम्र पूरी होने लगी तो हमें भय लगने लगा। क्यों? जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था मुक्ति, के लिए तो हमने कुछ किया नहीं, बाकी अर्थ और कामना पूर्ति में लगे रहे। हमने धर्म को या अपने कर्तव्यों को सिर्फ अर्थ और कामना पूर्ति के साथ जोड़ा। ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम अर्थ और कामना पूर्ति की बात करेंगे, वही क्या बात आने लग जाती है, अधिकारों की। मेरा अधिकार है, अधिकार। और अगर हम बात करने लगे नहीं मेरा कर्तव्य क्या है, तो सीधा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ जुड़ जाता है। इसलिए जो व्यक्ति कर्तव्यों की बात सोचेगा, उसका तो धर्म उसको मुक्त करा सकता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ अधिकारों की बात सोचेगा, उसका धर्म उसको अर्थ दिला सकता है, काम भी दिला सकता है, मोक्ष नहीं दिला सकता है। ठीक हो गया? तो अलग अलग पूजा पद्धतियों का भेद, अलग अलग हमारे जो मोह बंधन है, रिश्तेदारी का भेद, ये मैं इसका ये हूं, इसका ये हूं। कर्तव्यों की बात करें, उसने मुझे नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैं इस प्रकार की विचारधारा से बचना है। ठीक हो गया? हम ईश्वर की संतानें हैं, ईश्वर बहुत बड़ा है, हम उसका अपमान कभी कर ही नहीं सकते। प्रकृति को बनाने वाले का क्या हमारी इतनी क्षमता है कि उसका अपमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कभी इस द्वंद्व में भी नहीं जाना है कि उसने ईश्वर का अपमान कर दिया। अरे ईश्वर का अपमान करने वाला संसार में कौन पैदा हो सकता है?
ठीक हो गया। वो सर्वे सर्वा है। सृष्टि को रचाने वाले का अपमान कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए इस द्वंद्व में भी नहीं फंसना है कि मैं उसको दंड दूंगा। वो एक जो राज जिसको कहा जाता है, एक राजा का कर्तव्य है, वो राजा करेगा। लेकिन एक व्यक्ति के नाते अगर मैं कहूं, मेरा धर्म है मैं पहले अपने कर्तव्यों का वहन करूं। मैं अपनी सारी शक्ति दूसरों को दंड देने में लगा रहा हूं जबकि मैं राजा नहीं हूं, ये गलत चीज है। तो इसलिए ध्यान रखना है, कर्तव्यों का वहन करें। और अलग अलग पूजा पद्धतियों में अलग अलग पंथ के विभेद, अलग अलग नाते रिश्तेदारी के विभेद, इस बंधन से निकले। ठीक हो गया। और जिस भी पूजा पद्धति को आप मान रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो दूसरी पूजा पद्धति है वो भी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये विचारधारा अपने मन में आप रखेंगे तो ही आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। और अगर ये विचार आ गया कि मेरा धर्म, मेरा पंथ, मेरा समूह सर्वश्रेष्ठ है, वहीं आप गर्त में चले गए, आपका फिर कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना है, अपना स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन दूसरे को बिना नीचा दिखाए। ठीक हो गया। अपना स्वाभिमान है, अपना अहंकार नहीं है। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भी मेरे तुल्य ही श्रेष्ठ है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।